एक ही है जिसने पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिया, वो कोई और नहीं है, वही है जिसके सर पर नक्शे नाले ने मुस्तफा की टोपी मौजूद। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम समझ गए जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता। हुजूर के गुलाम बनिए तो सही। जवान किसी भी दौर में ऐसे नहीं थे जो जवान आज की तारीख में हमारे पास है। इतने ज़माने में दुनिया ने प्लानिंग की है बहुत कुछ करने की। आपकी प्लानिंग क्या है कोई मंसूबा आपके पास है? कोई प्लानिंग? मैं आपको याद दिलाऊं, अगर आपका जहन हाजिर हो, 1.5 साल पहले महाराष्ट्र की सरजमीन पर हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। किस नाम पर? हिजाब के नाम पर। क्या कहा? हिजाब लगाना है तो पढ़ने नहीं दिया जाएगा, एग्ज़ाम देना नहीं दिया जाएगा। अल्लाह सलामत रखे उसके वालिदैन को कैसी तरबियत की। मुस्कान ने ललकार के कहा, एग्ज़ाम छोड़ना गवारा है, पर्दा छोड़ना गवारा नहीं। डिग्री छोड़ना गवारा है मगर हिजाब छोड़ना गवारा नहीं है। मेरी कौम के सर उस ज़माने में शर्म से नीचे झुक गई। काश कि आज हमारे पास पर्दे वाला कॉलेज होता तो हमारी बेटियां किसी गैर के दरवाजे पर एजुकेशन की भीख नहीं मांग रही होती। पूरे मुल्क ने यह नारा लगाया, पूरे मुल्क ने यह नारा लगाया, 1 साल का ज़माना नहीं गुजरेगा हम अपने इलाके में पर्दे वाला कॉलेज बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, ताकि हमारी बेटियां किसी गैर के दरवाजे पे इल्म की भीख मांगने न जाएं। आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं, 2-3 साल के ज़माने में हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं। कई लाख हमारी बेटियां इस्लाम से दूर हो चुकी हैं। आप कहेंगे कैसे? मिक्स एजुकेशन की वजह से। एक साथ जो इख्तिलात है मर्द और औरत का पढ़ने में, कॉलेज में, बड़ी साजिश है। हज़ारों तंजीमें इस मुल्क में बना दी गई हैं मेरी कौम की जवान बेटियों की इज्जत को तार तार करने के लिए। लेकिन हमने क्या किया? हमने ये कहा था 1 साल भी नहीं गुजरेगी। मैं अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूँ, आखिरी जुमले कह रहा हूँ आपसे। हमने कहा 1 साल भी नहीं गुजरेगी और हम अपने यहाँ स्कूल और कॉलेज बना देंगे। मुझे बताइए क्या ऐसा हुआ? अफसोस के ऐसा नहीं हुआ। क्या हम गरीब हैं? नहीं। परेशान हैं? नहीं। मोहताज है? नहीं। हमारी मालदारी का आलम यह है, यजीदियों के ख़जाने में इतनी दौलत नहीं, हुसैनी उससे ज़्यादा मुहर्रम में शरबत में पिला देते हैं। अल्लाह ने इतना नवाजा मेरी कौम को, मगर बस सोच और फिक्र का मसला है, कौन आगे बढ़े, कौन कदम उठाए। और ऐ मुसलमानों, में एक जुमला हमेशा कहता हूँ, काम करने वालों की कदर करो, कान भरने वालों की नहीं। हमारे यहाँ हैरानी की बात यह है, कदर भी की जाती है तो कब्र में जाने के बाद। हम टांग खींचने का मिजाज रखते हैं। हाफिज शराफत साहब आगे बढ़े तो कई दुश्मन निकल के सामने आ जाएंगे टांग खींचने के लिए। मगर मैं क्या कहता हूँ, अल्लाह जिसे इज्जत दे दुनिया की कोई ताकत उसे जलील नहीं कर सकती। हाफिज शराफत साहब की ये दावत है, देख लो जहाँ तक नजर आ रही है आशिकों का हुजूम नजर आ रहा है। तुम क्या मिटाओगे, तुम किसी को क्या जलील और रुस्वा करोगे, जबकि इज्जत देने वाली जात मेरे रब की हो। इसलिए इरादा ये कर लीजिए, हम जहां भी रहेंगे काम के आदमी बन के रहेंगे। हैरानी की बात आज की तारीख में ये है, हमारे पूरे मुल्क में हमारे जवानों की हर इलाके में कमेटियां हैं। लंगर कमेटी है, जलसा कमेटी है, जुलूस कमेटी है, उर्स कमेटी है, कव्वाली कमेटी है। नहीं है तो एजुकेशन कमेटी नहीं है। क्या कहा मैंने? एजुकेशन कमेटी नहीं है हमारे यहाँ। मेरे नबी ने फरमाया अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है, इसके बगैर गुजारा नहीं है आपका। जिस कौम के पास तालीम न हो
उस कौम का नामो निशान मिट जाता है। बाबा जिस कौम के पास एजुकेशन न हो उस कौम की बात की कोई अहमियत नहीं रहती। जिस कौम के हाथ में कलम न हो उस कौम की बातों का कोई असर बाकी नहीं रहता। वरना आज ऐसा नहीं होता कि पार्लियामेंट में जो चाहता बिल पास हो जाता। अगर मेरी कौम के पास कलम दवात होता, मेरी कौम ने पढ़ा होता। आज देख लीजिए आप कितने बिल पास होते चले जा रहे हैं। कभी मस्जिद का मसला, कभी मदरसे का मसला, कभी खानका का मसला, कभी कब्रिस्तान का मसला, कभी ईदगाह का मसला, कभी अलविदा जुमा का, कभी नमाज ईद का मसला। देख लीजिए आपकी निगाहों के सामने 2.5 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया। एक मुहाफिज़े नामूस रिसालत हजरत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब आज तक जेल में मौजूद है। 2.5 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया। आप जानते हैं सिर्फ एजुकेशन पावर न होने की वजह से, सियासी पावर न होने की वजह से हमारे लोग कहते हैं हम सियासत नहीं करेंगे। मैं कहता हूं तुम सियासत नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ सियासत कर दी जाएगी। तुम सियासत नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ सियासत कर दी जाएगी। 75 साल का ज़माना हो गया, इस मिंबर पे आपको किस्से कहानियाँ फजीलतें करामतें सुनते हुए अब ज़रा दिल कुशादा करके जो आपने किया है उसको भी सुनने की हिम्मत और जुर्रत पैदा कीजिए। और ये मत कहिए ज़माना बहुत ख़राब है, हालात बहुत ख़राब हैं। इन हालात का हिस्सा आप भी हैं, जिम्मेदारी आपकी भी है। हालात को बेहतर करने के लिए आप जिस दिन सही हो जाएंगे अल्लाह की इज़्ज़त की कसम हालात बेहतर हो जाएंगे। हम तो ये देख रहे हैं इस मुल्क में जहां इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, हमें तो आज की 2025 में आज की तारीख में हमें बोलने वाला एक ही नजर आता है। बोलने वाला एक ही नजर आता है। मसला कोई भी हो, मसला कोई भी हो, मसला निकाह का हो बोलने वाला एक ही है। मसला तलाक का हो बोलने वाला एक ही है। मसला सीए और एनआरसी का हो बोलने वाला एक ही है। मसला नामूस रिसालत का हो बोलने वाला एक ही है। मसला आसिफा का हो बोलने वाला एक ही है। मसला तबरेज़ अंसारी का हो बोलने वाला एक ही है। मसला पहलू खान का हो बोलने वाला एक ही है। मसला नजीब का हो बोलने वाला एक ही है। मसला जो है वक्फ बिल का हो बोलने वाला एक ही है। वो एक ही है जिसने पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिया, वो कोई और नहीं है, वही है जिसके सर पर नक्शे नाले ने मुस्तफा की टोपी मौजूद। बाबा सुभान अल्लाह। हम समझ गए जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता। ये जो आज बात चल रही है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। आपको मालूम है मैं जिसकी बात कर रहा हूं उसकी जबान का तेवर ये है कि किसी में इतनी जुर्रत नहीं है जो उसकी जबान का मुकाबला कर ले। किसी की काबिलियत को मानने के लिए सीने में जगह पैदा कीजिए। हो सकता है हमारा किसी से सियासी इख्तलाफ हो, किसी से कोई भी इख्तलाफ हो, लेकिन मानने की सलाहियत पैदा कीजिए। हम उसके साथ हैं जो मुस्तफ़ा की इज्जत के लिए खड़ा है। इज्जत उसी की जाएगी जो मुस्तफ़ा की इज्जत करेगा। ताज़ीम उसी की जाएगी जो मुस्तफ़ा की ताज़ीम करेगा। मेरी कौम के जवानों, तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम्हारी तारीख क्या है। डॉक्टर इकबाल से पूछो तुम्हारी तारीख ये है। डॉक्टर इकबाल ने कहा तुम्हारी तारीख ये है। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये किसी और की नहीं, हमारी तारीख है। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। बेशक जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया,
आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, वाह, वाह। हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं, न घबराओ मुसलमानों खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। ये बाबा सुभान अल्लाह। एक आखिरी जुमला आपको दे के बात मुकम्मल करूं। हम क्या थे, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आपसे, अपने सीनों से खौफ निकाल दें। अल्लाह ने जब मौत लिखी है तब आके रहेगी, बस इतना काम कीजिए, डर सिर्फ अल्लाह का पैदा कीजिए। और मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह का डर इतना अपने सीने में पैदा कर लो किसी और के डर की गुंजाइश बाकी ही न रहे। नहीं। एक आखिरी जुमला जो मुझे बड़ा पसंद है, बगदाद शरीफ की मुबारक सरजमीन है, आपकी दुआ से 3 साल से मुसलसल मुझे आका हुसैन की बारगाह से बुलावा आता है, हर साल जाना होता है, अभी कुछ दिन के बाद भी जाना है, बगदाद भी, नजफ भी मौलाए कायनात की बारगाह में और सरकार गौसे पाक की बारगाह में। वहीं एक बारगाह है हजरत इमाम मूसा काजिम रदी अल्लाह अन्हु। हमारे तेवर क्या थे, हमारा अंदाज क्या था, हजरत इमाम मूसा काजिम को खलीफा ने अपने दरबार में बुलाया। कई बार ऐसा होता है ना, जब इलाके में किसी हाफिज जी मौलाना साहब की इज्जत ज़्यादा बढ़ जाए तो बहुत सारे गली मोहल्ले के छुटभैया नेताओं के पेट में दर्द हो जाता है कि इमाम साहब की बहुत ज़्यादा इज्जत हो गई। कुछ ऐसा ही दौर था। इमाम मूसा काजिम रदी अल्लाह अन्हु को खलीफा ने दरबार में बुलाया, भरा मजमा है, गए आलीशान जूते पहनकर, आखिरी जुमला दे रहा हूं नोट कीजिएगा, पैरों में आलीशान जूते पहनकर गए, भरे दरबार में जब पहुंचे हैं तो उसने पब्लिक के सामने जलील करने के लिए कहा है लोगों देखो ये मुस्तफ़ा की औलाद में से हैं, फिर भी आलीशान जूता पहन कर आए हैं। गुलामों याद रखना तुम्हारे तेवर क्या थे, भरे मजमे में भीड़ के सामने इमाम मूसा काजिम ने ललकार के कहा था जालिम हम मुस्तफ़ा के गुलाम अपने पैरों में आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। वाह वाह।